हेलो दोस्तों, रैंडम फन फैक्ट्स की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बट आज की वीडियो में हम केवल एक जगह की बात करेंगे। हाँ, इसी जगह में आप रहते हैं, बट ये काफी ज्यादा बड़ी जगह है। हम बात करेंगे अर्थ पर बैठकर आप जिस स्पेस की इनफाइनाइट जर्नी का हिस्सा हैं, उसी स्पेस के बारे में। दोस्तों, स्पेस की बातें जब भी छिड़ती हैं, तो ये बातें किसी को भी हैरान से भी ज्यादा हैरान कर देती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको किसी एक पर्टिकुलर प्लेनेट के फैक्ट्स नहीं बताऊंगा, बल्कि स्पेस के अलग अलग स्टार्स, अलग अलग प्लेनेट्स और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में रैंडम फन फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ इस अल्फा फैक्ट्स नाम की स्पेसशिप का कैप्टन मोहम्मद काशिफ। अपने अपने स्पेस सूट पहन लीजिए, क्योंकि कुछ देर के लिए हम चलने वाले हैं स्पेस की हैरान कर देने वाली जर्नी पर और जानने वाले हैं 50 फन फैक्ट्स अबाउट स्पेस। नंबर 50, साइंटिस्ट के मुताबिक लाइफ गैलेक्सी के किनारे पर मौजूद प्लैनेट्स में ही पॉसिबल है, क्योंकि गैलेक्सी में जितना अंदर हम जाएंगे वहाँ बड़े बड़े स्टार्स काफी ज्यादा हैं, जो सुपरनोवा विस्फोट से लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद प्लैनेट्स को भी तबाह कर सकते हैं। नंबर 49, हमारा सोलर सिस्टम भी मिल्की वे के बीच में नहीं, किनारे पर ही मौजूद है। यहाँ तारों की भीड़ कम है, जैसे कि हम शहर से दूर किसी पीसफुल विलेज में हैं। नंबर 48, हमारा यूनिवर्स ओरिजिनली केवल हाइड्रोजन और हीलियम का बना है। बाकी के एलिमेंट्स जो कुछ आप अपने आसपास देखते हैं, यहाँ तक कि आपके खुद की बॉडी के एलिमेंट्स भी स्टार के फटने से बने हैं। नंबर 47, हमारी बॉडी का कार्बन, हमारा गोल्ड, ये सब एक्सप्लोडिंग स्टार से ही बने हैं। नंबर 46, केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस साइंटिस्ट के मुताबिक बिग बैंग के बाद बनी है, यानी आपके बलून में मौजूद हीलियम की एज लगभग यूनिवर्स के बराबर है। नंबर 45, हमारे स्टार जिन्हें आप आसमान में देखते हैं, आप उनका प्रेजेंट नहीं बल्कि उनका पास्ट देख रहे होते हैं। वो अभी कैसे हैं ये आप नहीं जान सकते, क्योंकि हजारों लाइट ईयर दूर होने की वजह से उन स्टार्स की लाइट हजारों सालों के बाद हम तक पहुंच रही है। नतीजा ये कि वो हमें हजारों साल पहले के दिखाई दे रहे हैं। नंबर 44, मरकरी और वीनस को छोड़कर सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स के अपने मून्स हैं। नंबर 43, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर के सबसे ज्यादा यानी 79 मून्स हैं, और पूरी गैलेक्सी में साइंटिस्ट अभी तक कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं ढूंढ पाए हैं जिसके 79 मून हो, यानी गैलेक्सी में सबसे ज्यादा मून जुपिटर के हैं। नंबर 42, 1923 तक साइंटिस्ट मानते थे कि मिल्की वे गैलेक्सी ही पूरा यूनिवर्स है और इसके बाहर कुछ नहीं है, और फिर एस्ट्रोनॉट एडविन हबल ने डिस्कवर की एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमसे 7 लाख लाइट ईयर की दूरी पर है, और उसी दिन यूनिवर्स का साइज डबल हो गया। बट अब तक ऐसी अरबों गैलेक्सीज ढूंढी जा चुकी हैं और यूनिवर्स का एंड अभी तक किसी ने नहीं ढूंढा है। नंबर 41, चाइना की महान दीवार अंतरिक्ष से नहीं दिखती, ये एक मिथ है, लेकिन चाइना का एयर पोल्यूशन स्पेस से दिखाई पड़ता है। नंबर 40, पृथ्वी पर हर दिन लगभग 50 टन स्पेस रॉक्स और स्पेस डस्ट गिरती है। नंबर 39, पिज्जा हट से आप स्पेस में भी पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं। ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो स्पेस में भी पिज्जा डिलीवर करती है। पिज्जा रशियन रॉकेट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। अब स्पेस में जाने में कोई इशू नहीं होगा। नंबर 38, अगर आप अंतरिक्ष में रोएंगे तो अच्छी बात है, अपनों को याद करके रोना काफी अच्छी बात है, लेकिन आपके आंसू नहीं गिरेंगे, वो आपके चेहरे के आसपास कुछ इस तरह दिखाई देंगे। नंबर 37, अंतरिक्ष में खर्राटे लेना काफी मुश्किल है या फिर लगभग नामुमकिन ही समझिए, क्योंकि खर्राटे लेने की मेन वजह है सोना नहीं, ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से आपकी जुबान मुंह में पीछे तक चली जाती है, जिससे आप खर्राटे लेने लगते हैं। बट जीरो ग्रेविटी में ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो क्या आप किसी के खर्राटे से परेशान हैं? उन्हें क्यों ना स्पेस में भेज दिया जाए। नंबर 36, आप अंतरिक्ष में सीटी नहीं बजा सकते, स्पेस सूट में भी नहीं, क्योंकि वहाँ एयर प्रेशर बहुत लो होता है। वैसे वहाँ सीटी बजाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नंबर 35, मून की स्मेल कैसी होगी? वहाँ गए एस्ट्रोनॉट्स के मुताबिक उसकी स्मेल बारूद की तरह है। OMG, हमारी पृथ्वी का चक्कर बारूद का गोला लगा रहा है, वो भी इतना बड़ा। हालांकि मून बारूद का नहीं बना है, केवल उसकी स्मेल बारूद की तरह है। नंबर 34, स्पेस में पैदा होने वाला पहला जीव कॉकरोच है। जी हाँ, हमारे किचन का ये चोर काफी ज्यादा अचीवमेंट हासिल कर चुका है और स्पेस में भी पैदा हो चुका है। 2007 में एक स्पेस शटल में 33 कॉकरोच के बच्चे पैदा हुए। पहली बार कोई अर्थ का जीव अर्थ के बाहर पैदा हुआ था, और तुम कॉकरोच को कोई मामूली कीड़ा समझते हो, गलत बात है। और तो और अंतरिक्ष में पैदा हुए ये कॉकरोच जमीन पर पाए जाने वाले कॉकरोच के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर भी थे, यानी अगली बार किसी जीव को स्पेस में भेजने से पहले हमें सोचना पड़ेगा, क्या पता वो कितना ताकतवर बन जाए और पृथ्वी से हमारा खात्मा ही करने की सोच ले। नंबर 33, स्पेस में सबसे पहले जीव जो भेजे गए थे वो क्या इंसान थे या फिर मंकी या फिर डॉग?
नहीं, वो थी हमारी प्यारी मक्खियाँ, और वो स्पेस फ्लाइट में सरवाइव भी कर गई थी। नंबर 37, एस्ट्रोनॉट के सर में खुजली हो तो वो क्या करेगा, क्योंकि स्पेस सूट पहनकर ऐसा करना तो नामुमकिन है, इसीलिए उसके हेलमेट में वेलक्रो पैच होता है जो उनकी इस जरूरत को पूरा करता है। आखिर एस्ट्रोनॉट भी इंसान ही तो है, उनके भी कभी भी खुजली हो सकती है, और खुजली ये नहीं देखती कि आप स्पेस में या फिर अर्थ पर। नंबर 31, मंगल ग्रह पर प्रेशर इतना ज्यादा कम है कि अगर इंसान वहाँ बिना स्पेस सूट के गया तो उसके खून में मौजूद ऑक्सीजन बबल्स में बदल जाएगी और तुरंत ही उसकी मौत हो जाएगी। नंबर 30, अंतरिक्ष में हमारे सबसे करीब जो चीज है वो है हमारा चांद, जिसकी दूरी हमसे लगभग 3,84,800 किलोमीटर है। आपको ये दूरी भले ही कम लगती हो, बट इतनी दूरी में अर्थ और मून के बीच सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को फिट किया जा सकता है। नंबर 29, नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट नोन प्लैनेट है। इस प्लैनेट पर हवाओं की स्पीड काफी ज्यादा है, मतलब सोलर सिस्टम में सबसे तेज हवाएं इसी प्लैनेट पर चलती हैं। यहाँ हवाओं की स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है, यानी अगर आप इसकी हवा में उड़ गए तो आप हमारी अर्थ पर उड़ने वाले पैसेंजर एरोप्लेन से दोगुनी स्पीड में वहाँ उड़ेंगे। नंबर 28 हमारे सोलर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये मार्स और जुपिटर के बीच में है। ये हजारों लाखों एस्ट्रॉयड का समूह है जो हमारे सूरज का चक्कर लगा रहा है, और ये दिखने में डिवाइडर की तरह लगते हैं। इसके एक तरफ मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स हैं, और दूसरी तरफ बाकी के प्लैनेट्स हैं। नंबर 27 एस्ट्रॉयड बेल्ट की तरह ही लास्ट प्लैनेट नेपच्यून के बाद क्यूपर बेल्ट भी है। ये बहुत सारे आइसी ऑब्जेक्ट्स का समूह है, पर साइंटिस्ट इस जगह के बारे में कुछ खास नहीं जानते। कुछ थ्योरीज के मुताबिक नेपच्यून के बाद एक और जायंट प्लैनेट छुपा है जिसे हम अब तक ढूंढ नहीं पाए हैं, और उस प्लैनेट का नाम भी रख दिया गया है प्लैनेट 9 या फिर प्लैनेट एक्स, पर ये सिर्फ एक थ्योरी है। नंबर 26 प्लूटो पर भी वोल्केनो है, पर उनसे लावा नहीं निकलता। प्लूटो की वोल्केनो जब फटती है तो उनसे निकलती है बर्फ, बहुत ज्यादा बर्फ। नंबर 25 एक सबसे अजीब स्पेस फैक्ट, हम सूरज में रहते हैं। जी हाँ, हम सूरज में रहते हैं। ये कैसी अजीब बात है, बट ये रियलिटी है। हमारे सूरज की एटमॉस्फेयर इतनी ज्यादा एरिया में फैली हुई है कि हमारी अर्थ भी उस एटमॉस्फेयर का ही हिस्सा है, तो टेक्निकली हम सूरज में रहते हैं। इनफैक्ट सोलर विंड के झोंकों की वजह से ही हमें ये शानदार और चमकदार नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट देखने को मिलती है। नंबर 24 महासागर केवल अर्थ पर नहीं है, ये जुपिटर पर भी है, लेकिन पानी के नहीं। जुपिटर पर मौजूद समुद्र मेटेलिक हाइड्रोजन के बने हैं, और इनकी गहराई है 40,000 किलोमीटर, यानी अर्थ की सरकमफ्रेंस से भी ज्यादा गहरे जुपिटर के मेटेलिक हाइड्रोजन के समुद्र हैं। नंबर 23 हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का इकलौता सोलर सिस्टम नहीं है। केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही तकरीबन 100 अरब सोलर सिस्टम मौजूद हैं। ये केवल एक गैलेक्सी की बात है, तो सोचिए पूरे यूनिवर्स में कितने होंगे, तो फिर लाइफ कितनों पर होगी। बट दूरी इतनी ज्यादा है कि हम पता भी नहीं लगा सकते। नंबर 22 सूरज के सबसे पास मौजूद प्लेनेट मरकरी है, बट सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट मरकरी नहीं, मरकरी से 4 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सोलर सिस्टम का दूसरा प्लेनेट यानी कि वीनस है। यहाँ का टेम्परेचर 468 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। नंबर 21 केवल बड़े बड़े ग्रहों के ही मून्स नहीं होते, छोटे छोटे मीटियोर्स के भी अपने मून होते हैं। जैसे कि गैलीलियो प्रोब ने 1993 में पहली बार इस बात का पता लगाया था, जब उसने 32 किलोमीटर के एक एस्ट्रॉइड का चक्कर लगाता हुआ 1.6 किलोमीटर का उसका मून देखा। नंबर 20 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अगर आप कभी जाएं तो आप पर डे 15 बार सूरज उगता हुआ और 15 बार सूरज डूबता हुआ देखेंगे। काफी अमेजिंग नजारा होगा। नंबर 19 स्पेस कहाँ से शुरू होता है? इसे कर्मन लाइन कहा जाता है। ये एक इनविजिबल लाइन है अर्थ की एटमॉस्फेयर में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी कि अगर आप 100 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाएं तो आप कुछ ही देर में स्पेस में होंगे। नंबर 18 यूनिवर्स में एक जगह साइंटिस्ट को पानी का बादल मिला है। ये बादल इतना बड़ा है कि इसमें मौजूद पानी हमारे समुद्रों में मौजूद पानी से 140 ट्रिलियन टाइम्स या फिर 140 खरब गुना ज्यादा है, यानी अंतरिक्ष में पानी की जरा भी कमी नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर कुछ देशों में तो है, इसीलिए हमें ज्यादा पानी नहीं खर्च करना चाहिए। नंबर 17 सोलर सिस्टम के बीच में बहुत से केमिकल्स हैं, उन्हीं में से एक मेन केमिकल है एथिल फॉर्मेट। ये रास्पबेरी का मेन फ्लेवर भी होता है, यानी हमारे सोलर सिस्टम का टेस्ट रास्पबेरी की तरह है शायद। नंबर 16 हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट हो रही है, यानी कि कुछ देर पहले आप यूनिवर्स में जहाँ थे, वेल हम सब जहाँ पर थे, हम अब उस जगह से लाखों किलोमीटर दूर आ चुके हैं और पैदा होने से
लेकर अब तक हम लोग स्पेस में करोड़ों किलोमीटर की दूरी ट्रेवल कर चुके हैं, पर हम अपने स्पेसशिप यानी कि अर्थ से बाहर गए ही नहीं। ये बात एकदम उसी तरह है जैसे आप अपनी किसी कार में बैठकर दूसरे देश ट्रेवल कराएं लेकिन कार से बाहर ही ना निकले, तो फिर आप उस देश के बारे में कुछ जान नहीं पाएंगे। खैर, इतना जब हम सबने ट्रेवल कर ही लिया है तो अब आप भी अपने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपनी बायो में ट्रेवलर लिख सकते हैं, क्योंकि आखिरकार आप सुबह जहाँ थे वहाँ से अब लाखों किलोमीटर दूर आ चुके हैं, तो ट्रेवल तो हम सब कर रहे हैं, तो ट्रेवलर लिखने में कोई बुराई नहीं। नंबर 15, पृथ्वी के अंदर ही नहीं, हम जहाँ गए हैं हमने वहाँ कूड़ा और गंदगी फैलाई है, क्योंकि स्पेस स्टेशन में भी इंसान बहुत ज्यादा जाता रहता है, इसीलिए स्पेस में भी कूड़ा फैलाता है। पृथ्वी का ऐसे ही टूटे फूटे सैटेलाइट्स और भी तरह तरह के बेकार 8000 ऑब्जेक्ट्स चक्कर लगा रहे हैं, यह स्पेस जंक। नंबर 14, हमारा सूरज हमारी जमीन से इतना बड़ा है कि सूरज में 10 लाख अर्थ समा सकती है। नंबर 13, सूरज में हर घंटे जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो 100 अरब न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर होती है। 100 अरब न्यूक्लियर बॉम्ब की एनर्जी केवल 1 घंटे में। किम जोंग उन को मिसाइल नहीं स्पेस रॉकेट टेस्ट करनी चाहिए और सूरज से ये एनर्जी नॉर्थ कोरिया लानी चाहिए। नंबर 12, जो धूप आपको लगती है उस धूप की उम्र लगभग 30,000 साल होती है। जी हाँ, सूरज की उन किरणों को अर्थ तक आने में तो केवल 8 मिनट लगते हैं, लेकिन उन्हें सन की कोर से उसकी सरफेस तक आने में 30,000 साल लग जाते हैं। फिर सरफेस से अर्थ तक वो तुरंत आ जाती हैं। सोचिए 30,000 सालों का सफर तय करके जो एनर्जी अर्थ तक पहुँचे, उनमें से बहुत सी धूप गंदगी वाली चीजों में भी पहुँचती है, जैसे कि गंदी नाली में। यानी उसकी 30,000 साल की मेहनत के बाद वो कहाँ पहुँची? नाली में। नंबर 11, सूरज हमसे काफी करीब है, बल्कि हमारे सबसे पास मौजूद तारा हमारा सूरज ही है। पर अगर हम सूरज तक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना चाहें, यानी कि अपनी कार की स्पीड से जाना चाहें, तो वहां तक जाने में हमें लग जाएंगे 170 साल और वहां से धूप आने में केवल 8 मिनट लगते हैं। नंबर 10, सूरज मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, पर बहुत लेजी है, क्योंकि जिस स्पीड से वो मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, इस स्पीड से सूरज ने अपनी लाइफ टाइम में केवल 20 चक्कर ही पूरे किए हैं। सूरज चाचा, हमारे चांद से कुछ सीखो, वो हर महीने पृथ्वी का चक्कर पूरा कर लेता है और आपने अपनी लाइफ में केवल 20 ही चक्कर लगाए, शर्म की बात है। नंबर 9, सूरज का सरफेस टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस है, तो भला कौन वहाँ जाकर अपने आप को जलाना चाहेगा? पर आसमान में चमकने वाली हमारी बिजली, इसका टेम्परेचर सूरज की सरफेस टेम्परेचर से 5 गुना ज्यादा होता है और वो कभी कभी इंसानों पर गिरती भी है। उफ, ये काफी खतरनाक फैक्ट है। नंबर 8, हमारे सोलर सिस्टम का शेप के मामले में सबसे परफेक्ट गोला कोई प्लेनेट नहीं बल्कि हमारा सूरज है। ये डेंजर गोला है। नंबर 7, हमारे सूरज से जो एनर्जी निकलती है, यानी उसके 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के एरिया में जो एनर्जी निकलती है वो 6400 वाट के लाइट बल्ब को जलाने के लिए काफी है। नंबर 6, हमारा सूरज बेहद गर्म है, लेकिन सभी तारे इतने गर्म नहीं होते, कुछ इससे भी ज्यादा गर्म होते हैं। पर कुछ स्टार्स ठंडे हैं और इतने ठंडे हैं कि हम उन्हें छू सकते हैं, बट आई एम श्योर वहाँ पर और भी बहुत से खतरे होंगे जो हमें उसे छूने नहीं देंगे। नंबर 5, जिन प्लैनेट्स में अर्थ की तरह फीचर्स होते हैं, यानी उनमें लाइफ सरवाइव कर सकती है और वो हैबिटेबल जोन में होते हैं, उन प्लैनेट को गोल्डीलॉक्स प्लैनेट कहा जाता है। अर्थ को भी गोल्डीलॉक प्लैनेट कहा जाता है। केवल हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही ऐसे 50 करोड़ प्लैनेट्स मौजूद हैं। नंबर 4, यूरेनस इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो अपनी एक्सिस पर नहीं, अपने साइड्स पर रोटेट होता है। ये प्लैनेट एकदम टेढ़ा है, ये अपनी एक्सिस पर 97.77 डिग्री झुका हुआ है और यहाँ 42 साल तक गर्मी होती है और 42 साल तक सर्दी, बट वहाँ की गर्मी भी हमारी सर्दियों से ज्यादा ठंडी है। नंबर 3, वीनस पर एक दिन 1 साल से भी बड़ा होता है। वो कैसे? क्योंकि ये प्लेनेट सूरज का एक चक्कर अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगाने से पहले ही कंप्लीट कर लेता है। वीनस पर एक दिन हमारे 243 दिनों के बराबर होता है और वीनस पर एक साल हमारे 224 दिनों के बराबर होता है। वाह, यानी वीनस पर हर दिन बर्थडे, ऑसम। नंबर 2, वीनस पर आप बर्थडे मनाएंगे कैसे? क्योंकि हम उस पर जा नहीं सकते, वो बहुत ज्यादा गर्म है, पर इसकी ग्रेविटी लगभग अर्थ की तरह ही है और इसके बादलों के ऊपर टेम्परेचर भी नॉर्मल है। मतलब ये कि साइंटिस्ट फ्यूचर में वहाँ ह्यूमन कॉलोनी बसाना भी चाहते हैं। बादलों के ऊपर उड़ते हुए शहर यानी फ्लोटिंग सिटीज वीनस पर बसाने का प्लान है, क्योंकि वीनस मार्स के मुकाबले हमसे काफी पास भी है। नंबर 1, वीनस की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं, इसकी अपने एक्सिस पर रोटेट होने की स्पीड बेहद स्लो है। आप यहाँ प्लेनेट की रोटेशन स्पीड से तेज चल सकते हैं, क्योंकि ये अपनी एक्सिस पर केवल 6.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट होता है। दोस्तों, वीडियो आपने लास्ट तक देख ली तो एक बोनस फैक्ट भी जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हमसे आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बोनस फैक्ट, हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे का चक्कर लगा रहा है।
हर करोड़ों साल में जब इसका चक्कर कंप्लीट होता है तो हम एक ऐसे एरिया में पहुंचते हैं जहां बहुत सारे स्पेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मीटियोर्स। तो कुछ साइंटिस्ट की थ्योरीज के मुताबिक ये अंतरिक्ष का कूड़ा सोलर सिस्टम की बाहरी परत यानी ऑर्ट क्लाउड को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे बहुत से ऑब्जेक्ट्स सोलर सिस्टम में बिखर जाते हैं और फिर प्लैनेट्स पर मीटियोर गिरते हैं। और माना जाता है लास्ट टाइम जब हम यहाँ पहुंचे थे तभी डायनासोर का खात्मा हुआ था। तो दोस्तों ये थे यूनिवर्स के बारे में कुछ शानदार फन फैक्ट्स। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और शानदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल अल्फा टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको काफी ऑसम फैक्ट जानने को मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।